और जो बुलडोजर चला रहे हैं, अभी बुलडोजर की नीति डर बस इन्होंने वापस नहीं लिया है, उसको स्थगित किया है और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। देख रहे हैं कितने पेपर लीक हो रहे हैं, इन्होंने अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर की स्थिति देख रहे हैं क्या हो रही है। मीरापुर विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे, पहले भी हमारे ही बलबूते वो जीती गई थी। भाजपा का सोकड़ा साफ करने का काम शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हो सुनो टाइम्स। उपचुनाव का दौर है, मीटिंग्स का दौर है। एक तरीके से हर चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, सब अपनी बैठकें लगातार लगा रहे हैं, जारी कर रहे हैं कि उपचुनाव में किस तरीके से चुनाव जीता जाए। तो अंदर किस चीज़ को लेकर के आज बात हो रही थी? अंदर जो है उपचुनाव जो थे उत्तर प्रदेश के, इन्हीं पे सब पे बात हुई। अच्छा, 10 सीटों को लेकर के बात हुई। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बार उपचुनाव? चुनाव जीतेंगे सारी सीटें, समाजवादी जीतेगी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं अकेले? नहीं, साथ लड़ेंगे। साथ लड़ेंगे, कांग्रेस भी साथ है। कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा उपचुनाव में? किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? बहुत अच्छी तैयारी है, 10 की 10 सीट जीतेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, आप बताइए। इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा, 10 सीटों के चुनाव को लेकर के तैयारियों की बात हो रही है। अंदर किसी तरह की ये भी बात हो रही होगी कि इस सीट पर यहाँ पे हमें ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। सारे माहौल बना हुआ है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। 10 की 10 सीटें सपा और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार उपचुनाव को लेकर के? मुद्दे महंगाई के हैं और पीडीए 10 की 10 सीटें जीतेगी। सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे होंगे और किस तरीके से जीत सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सरकार के पक्ष में हमेशा उपचुनाव होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार के पक्ष में चुनाव नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस बार ये लोग सीट जीतते। इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगी। उपचुनाव में आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही चुनाव जीतेगा। पूरी मजबूती के साथ तैयारी चल रही है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने सबको निर्देशित किया गया है। अच्छा, आज जो अंदर मीटिंग हुई उसमें आपको बताया गया होगा कि किस तरीके से तैयारियां करनी है? तैयारी बहुत अच्छी करें मैडम, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 10 की 10 सीट जीतेंगे। अच्छा, 10 की 10 सीटें जैसे आप बता रहे हैं कि अभी जैसे आपको लग रहा होगा कि अब मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है, तो क्या लग रहा है, कंपटीशन है? तो खेल बिगड़ने जा रहा है। अच्छा, हाँ, आपस में तोड़ फोड़ चल रही है। महाराज जी हटाने चक्कर लग रहे हैं लोग, महाराज के पीछे लगने लगे हुए हैं। बीजेपी का मामला खत्म हो जा रहा है, चुनाव तो लड़ेंगे। ये अच्छा, एक सवाल और पूछूंगी आपसे, इधर आइए। ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी अंदर बैठक हुई, बैठक में क्या बताया गया? तैयारी कर रहे हैं 10 सीटों पर लड़ने के लिए। 10 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की भी सीटें हैं। कुछ अलायंस में कांग्रेस की जाएंगे, बाकी अपनी। मतलब इंडिया अलायंस साथ में लड़ रहे हैं? हाँ, साथ लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे सब। तो क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? विकास का मुद्दा तो है ही। समाजवादी पार्टी विकास करती है, विकास की राजनीति करती है। क्या कहेंगे सर आप, क्या अंदर मीटिंग बैठक? एनडीए को पीडीए के सहयोग से इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगी और इसमें मेन मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुलडोजर चला रहे हैं, अभी बुलडोजर की नीति डर बस इन्होंने वापस नहीं लिया है, उसको स्थगित किया है। तो जनता सब समझती है और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी पीडीए की मदद से। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे ये आपने कहा कि बुलडोज़र चल रहा है, हर तरफ चल रहा है। अभी मैं यहाँ की बात करूँ, अकबर नगर में पूरा बुलडोज़र चल गया, ज़मीन दोज़ हो चुका है, वहाँ के लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। तो क्या कहेंगे इस पर कि ये किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। ये सरकार की कोई नीतियाँ नहीं है। देख रहे हैं कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कोई नौकरी देने के पक्ष में नहीं है, इनके पास नौकरी है कि दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं इस सरकार के पास, केवल भरमाने के अलावा, और जनता के लिए कुछ भी इनके पास है ही नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे, अहम क्या मुद्दे होंगे? अहम मुद्दे होंगे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, महंगाई, पेंशन, जो पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही, ये सारे मुद्दे होंगे जिसलिए जनता परेशान है। आपको क्या लग रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी आएगी तो ये पुरानी जो पेंशन बहाली है वापस आ जाएगी? बिल्कुल 100% बहाल हो जाएगी। और क्या कहते हैं, जो इन्होंने अग्निवीर बना दिया, अग्निवीर की स्थिति देख रही हैं क्या हो रही है। अग्निवीर के अभी 2-4 शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, कैंटीन की सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने चौपट कर दिया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। केवल इनका राजनीति से, धर्म से क्या लेना था? धर्म अलग है, राजनीति अलग है, समाज सेवा अलग है।
ये हर चीज़ में धर्म जोड़ देते हैं। पेपर लीक की जो समस्या है उसको लेकर के क्या बोलेंगे? पेपर लीक तो इनकी सरकार जब से बनी है कम से कम 70 बार पेपर लीक हो गया। इन्होंने नौकरी नहीं देना, केवल पेपर के नाम पे उगाही करना है और पेपर को लीक करा दें। ऐसी ऐसी एजेंसी लगा रखे हैं, इनकी एजेंसियां ही लीक कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पेपर लीक किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए सीटों पर को लेकर के क्या निर्णय हुआ है कि इतनी सीटें लड़ेंगे इंडिया अलायंस के साथ में? कौन कांग्रेस के पास है, कुछ पता है? ये देखिए राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, वो सब बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर लेंगे। हाँ। वो खैर अलीगढ़ और गाजियाबाद तो कांग्रेस को। अच्छा। 8 पे समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी ने ये घोषणा करी आज की मीटिंग में। अच्छा, आज की मीटिंग में घोषणा हुई है कि 8 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 2 पे गठबंधन कांग्रेस को 2 पे खैर अलीगढ़ और गाजियाबाद। अच्छा, खैर अलीगढ़ और गाजियाबाद ये तो कांग्रेस को देंगे। अच्छा, और मीटिंग में क्या बातें हुई, किस चीज को लेकर के? प्रत्याशी के चयन पर हुई, जो बूथों की समीक्षा की गई। जो मीरापुर विधानसभा है, इस पर बूथों की समीक्षा करी, किस बूथ पर हम कहाँ कमजोर रहे, कहाँ ठीक रहे, क्या क्या करना। सभी बूथ पर बारी और पदाधिकारी आए थे पार्टी के। अच्छा, और कुछ बैठक में बात हुई? और इसका कुछ नहीं हुआ। एक आगे सबको निर्देश दिए गए, सबको अपने क्षेत्र में अपने बूथ पर जाकर कार्य करें। अच्छा जी, ठीक है जी। बैठक में थे आप, क्या बात हुई आज किस उपचुनाव को लेकर के? हम लोग मुजफ्फरनगर से हैं, महासचिव समाजवादी पार्टी का। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला मुजफ्फरनगर के लोगों से, सभी संगठन के लोगों से बुला करके मशवरा किया है और मीरापुर विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। पहले भी हमारे ही बलबूते वो जीती गई थी, इसलिए मीरापुर सीट को लेकर के तो मुझे आरएलडी भी सचेत नजर आ रही। क्या आरएलडी भी वहाँ पे? आरएलडी से पूछो कि वो सीट किसकी थी, किसके बलबूते चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी के। अब वहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब तो बीजेपी में है ना, तो क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी में वो चले गए लेकिन वोट तो वहीं रह गई और आरएलडी में बीजेपी में तो वैसे ही फूट है। उन्होंने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है नवाजी सालम को, वो बीजेपी बर्दाश्त कर लेगी। जहां एक और नाम फॉलो पे भी नाम लिख करके एक हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रही है, क्या नवाजी सालम की टिकट को बर्दाश्त कर लेगी? वो टिकट ही नहीं है उनका। अच्छा, हाँ। मतलब आपको लग रहा है इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत रही है? समाजवादी पार्टी जीत रही है, 10 की 10 सीटें जीत रही है। भाजपा भी तो कंपटीशन दे ही रही है। अगर बताओ कौन सी वो उनकी थी, हमारी है, हमारे एमपी जीते हैं, हम उपचुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये एक सवाल उठ रहा है कि उपचुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, बैठकों का दौर है, तो किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम अपने बूथ संगठन को मजबूत, बूथ लेवल तक मजबूत करके चुनाव जीतेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबके साथ विचार विमर्श किया है। पूरे जिला मुजफ्फरनगर के लोगों को बुला रखा था, सबसे मशवरा किया है। सब मुजफ्फरनगर से आप लोग आए हैं? हाँ, मुजफ्फरनगर। अच्छा, सर कैसा लग रहा है? अभी आप अंदर आए, बातचीत हुई, क्या बात हुई? बातचीत इस मुद्दे पर हुई कि ये मीरापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी को जीतनी है और इस बार रालोद पे और भाजपा पे समाजवादी की वोट कन्वर्ट नहीं होगी और भाजपा से की नीतियों से जनता त्रस्त है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता ने इस बार, आप सभी जानते हैं, जनता भी जानती है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ भाजपा भी जानती है कि जनता ने भाजपा का सूखड़ा साफ करने का काम शुरू कर दिया है और ये काम जैसे जैसे उपचुनाव होगा उसके बाद समाजवादी पार्टी अपना दमखम ऐसे दिखाएगी कि भाजपा खुद समझ जाएगी आने वाले 27 के चुनाव में वो खुद पस्त हो जाएगी, चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे उसके जो कैंडिडेट है। ठीक है, तो अभी इस वक्त हम समाजवादी पार्टी में मौजूद थे। बता दें कि उपचुनाव को लेकर के बैठक चल रही है, तैयारियां चल रही हैं और उपचुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि 8 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बाकी की 2 सीटें इंडिया अलायंस के साथ लड़ी जाएगी। तो ऐसी तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।